हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिना डेफिनेशन, बिना परिभाषा के और ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में समास को समझने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप समास को भूल नहीं पाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, समास क्या होता है। तो समास का जो समास शब्द है उसका संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं। सम धन आस, इसका अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक शब्द संक्षेप में निकल कर आएगा समास में। दूसरा, समास का विलोम शब्द क्या होता है। समास का विलोम व्यास होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तीसरी बात, समास का अर्थ क्या होता है। अब हम अर्थ पे जानते हैं, अर्थ को जान लेते हैं। दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अच्छा, सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक जिसका अर्थ निकले, मतलब ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ निकल कर आए, उसे हम सार्थक कहते हैं। ठीक है। अच्छा, समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही होते हैं। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कहेंगे और द्वितीय पद को उत्तर पद कहा जाता है। और इन पद के आधार पर ही समास को हम पहचानते हैं और समास का निर्माण होता है। ठीक है ना, जो समासिक शब्द होते हैं उनको हम बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिए। ये जो समास की ट्रिक है आप इसे याद कीजिए। तत्पुरुष में विभक्ति, द्वंद्व में और छिपाया, संख्यावाचक दिगु में अव्ययी में अव्यय आया, विशेषण विशेष से जानकर कर्मधारय जाना, मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। इसका मतलब ये है कि तत्पुरुष में विभक्ति आती है। ठीक है, कारक विभक्ति होती हैं वो तत्पुरुष में आती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, जो वो हमारी सारी तत्पुरुष समास में विभक्ति आती हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व में और, ये जो और योजक चिन्ह, ये हमारा द्वंद्व समास में आता है, इसकी पहचान है। संख्यावाचक शब्द किस में आते हैं, द्विगु समास में। ठीक है, द्विगु समास में संख्यावाचक शब्द आएंगे। और अव्ययी समास में अव्यय आता है। जो अव्यय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, जिनको हम और नहीं तोड़ सकते, वो शब्द किस में आते हैं, अव्ययी भाव में। विशेषण विशेष जानकर कर्मधारय जाना। अच्छा, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य आएंगे। ठीक है, इसी पर हम कर्मधारय समास को पहचान पाएंगे। मुख्य अर्थ को छोड़कर बहुव्रीहि पहचाना। मुख्य अर्थ मतलब कि जो बहुव्रीहि समास होता है, इसमें पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब मुख्य अर्थ, इसका जो मुख्य अर्थ निकलता है ना, उसको हम साइड में करके ये किसी तीसरे ही पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप बस अगर आपने 4 लाइन याद कर ली, आप जिंदगी में कभी समास नहीं भूल पाओगे। चलिए, अब हम समास को पहचान लेते हैं। पहला, अब इसमें समास में अव्यय, जैसे कि अव्ययी में अव्यय आया, तो अव्यय होता क्या है उसको हम पहचान लेते हैं। जिसमें लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन नहीं होता। लिंग वचन काल मतलब कि चाहे आप स्त्रीलिंग हो या पुरुषलिंग, पुरुष, ठीक है, एक वचन, बहुवचन, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, चाहे कोई सा भी काल हो और चाहे कोई सा भी कारण हो, पर परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। कैसे, देखिए, पंक धन जा, ये पंकज है ना। पंकज का जब हमने संधि विच्छेद किया तो पंक धन जा, पंक यानी कीचड़ होता है, जा यानी जन्मा, तो जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे हम कमल कहते हैं। तो ये हमारा अव्यय है, हम कमल को नहीं तोड़ सकते, है ना। ये पूरा यही शब्द है, इसको हम और नहीं तोड़ सकते और ना ही इसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे अव्यय होते हैं। चलिए, अब हम जानते हैं कि समास के प्रकार, समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसकी, पद की प्रधानता के आधार पर, ध्यान रखना इस चीज़ को आप लोग। तो पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार की होती हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं, वैसे हमारे समास 6 प्रकार की होती हैं। पर अगर आपसे पूछा जाए कि पद की कोई पूछे समास कितने प्रकार की होती हैं, 6 प्रकार की होती हैं। अगर पूछे पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार की, कौन कौन से, अव्ययी भाव,
तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ठीक है, ये हमारे 4 समास हैं। अच्छा, ये 2 भी द्विगु कर्मधारय होता है, पर तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं हमारे द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तत्पुरुष समास के उपभेद बताइए कौन कौन से हैं, द्वंद्व बहुव्रीहि, अव्ययी द्वंद्व, द्विगु कर्मधारय या द्वंद्व अव्ययी, तो आप द्विगु और कर्मधारय को लगाएंगे। ठीक है, तो द्विगु और कर्मधारय हमारे तत्पुरुष समास में आते हैं। अच्छा, ये समास के जो प्रकार हैं वो आपकी पद की प्रधानता के आधार पर हैं, और वैसे हमारे समास 6 प्रकार के होते हैं जो हम सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं किस समास को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, देखिए अव्ययी, अव्ययी भाव समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद, पहला पद प्रधान होता है। देखो, पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास में पहली पहचान इसकी ये है। दूसरी पहचान, पहला पद ही प्रधान होता है। तीसरी पहचान है, इसमें उपसर्ग भी जुड़े होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे उपसर्ग और अव्यय, जो देखिए धीरे धीरे, प्रति, यथा, अनु, बे, अ, हर, भर, निडर। हम सभी के 2 उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण है यथा शक्ति, यथा आया है इसमें, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। बेफायदा, बिना फायदे के। आपके जितने भी अव्ययी भाव समास में उदाहरण आएंगे उनमें आपको ये शब्द सबसे पहले दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारे अव्ययी भाव समास हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका दूसरा पद, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान था और पहला पद अव्यय था, ये हमने जाना था। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है। ठीक है, दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं। देखिए, जैसे कि जेब कतरा, जेब को काटने वाला। अब देखिए, जेब को काटने वाला, तो आपका ये उत्तर पद काटने वाला है, तो भैया काटने वाला कौन है, जेब को। ठीक है, तो अब ये जो जेब शब्द है, अब बात समझिए, अब इसमें जेब में हम पैसे भी डाल सकते हैं, है ना, जेब को सिल भी सकते हैं, जेब को बंद भी कर सकते हैं, पर इसमें है जेब को काटने वाला, तो आपका बनता है जेब कतरा। मतलब आप उत्तर पद से ही समास को पहचान पाओगे। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे अब देश है, देश के लिए, ये नॉर्मल है, पर भक्ति, भैया यहाँ पर लोग देश के लिए भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दान, तो देश के लिए दान, देश दान। तो आपका जो उत्तर पद है, इससे आप पहचान करोगे कि इसके शब्द का क्या अर्थ निकल कर आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी सभी में 2 ही एग्जाम्पल है, इसके आपको एग्जाम्पल देखना है, आप लाइव क्लास में जुड़िए, एक एक एग्जाम्पल को अपन बहुत डीपली पढ़ेंगे। तीसरा है कर्मधारय। कर्मधारय में देखिए, प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। अच्छा, कर्मधारय समास की जो पहचान है उसमें बस आपको यही है कि इसमें आपको विशेषण और विशेष्य मिलेंगे कर्मधारय में, और इसी के आधार पर हम कर्मधारय समास को पहचानते हैं। जैसे कि काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अब देखिए, जो मिर्ची है ये क्या है, विशेष्य। काली क्या है, मिर्च कैसी है, काली है, ये इसका विशेषण है। महासागर, महान है जो सागर, सागर क्या है, विशेष। सागर कैसा है, महान। सागर की क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है, वो महान है, तो आपका महासागर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे कर्मधारय समास में इस टाइप से एग्जाम्पल आते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य, मतलब आपको जो भी शब्द मिलेगा उसकी विशेषता भी आपको कर्मधारय समास में देखने को मिलेगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने द्वंद्व समास पे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, और साथ में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा और मिलेगा। इससे आप पहचान जाओगे कि ये द्वंद्व समास है। कैसे, देखिए, माता पिता, योजक चिन्ह आया है, माता और पिता भी कर सकते हैं। रात दिन, रात और दिन भी हो सकता है। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। हाँ, और द्वंद्व समास में विलोम शब्द आते हैं एक तरीके से, मानिए। इसकी एक पहचान ये भी है कि इसमें विलोम शब्द भी आते हैं, विलोम शब्द भी आते हैं। ठीक है, ये हमारे द्वंद्व समास है। चलिए इसके बाद देखिए द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, इसका
प्रथम पद संख्यावाचक होता है, मतलब जो पहला पद है वो आपको संख्या के रूप में दिखेगा। कैसे, इसके उदाहरण जानते हैं। नवरत्न, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, नव यानी 9। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला। जहाँ भी आपको पहला पद संख्या में दिखे वो आप आंख बंद करके द्विगु समास लगा देना। सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें पहला पद संख्यावाचक होगा। अगला है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद, पहला और दूसरा, इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं, मतलब एक नया पद बनाते हैं, जिससे हम पहचानेंगे कि ये बहुब्रीहि समास है। कैसे, वो देखिए। और इसमें वही पद प्रधान होता है। कैसे, गजानन, गज की तरह आनन, गज यानी हाथी, आनन यानी मुख, अर्थात गणेश। आपको गणेश शब्द मिल गया, यानी कि ये बहुब्रीहि समास है। गजानन से गणेश बनकर आया, गज की तरह आनंद अर्थात गणेश, ये आपका बहुब्रीहि समास में आता है। तो ये था समास का ट्रिक के साथ और बहुत ही संक्षिप्त रूप में समास का वीडियो। अब हम इसके जितने भी उदाहरण हैं, उदाहरणों के माध्यम से भी हम और अच्छे समझेंगे। वो आप समास की लाइव क्लास को ज्वाइन करिए। यदि आप इस वीडियो को काफ़ी दिनों बाद देख रहे हैं, आप जाकर समास की वीडियो देखिए और चेक कीजिए और अच्छे से सीखिएगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।